राम राम शाह। आज ये सम्मान समारोह जो जनप्रतिनिधि पंचायती राज की जीत करके आए हैं, जिन्होंने सरपंच का और पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ा, उनके सम्मान के लिए, और हमारे नगर परिषद के पार्षद साहिबान और जिनका 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, उनके सम्मान के लिए भी ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मान्य रफीक मंडेलिया जी, सम्मानित मंच, चूरू विधानसभा क्षेत्र से पधारे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी और महिला शक्ति और मेरे भाइयों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई। सर्वप्रथम महावीर नेहरा जी ने भी अपनी पंक्तियों के माध्यम से मंचासीन अतिथियों और जो पधारे हुए हैं पंडाल में सम्मानित कांग्रेसजन, सभी के लिए अपना सुझाव दिया था। मैं आज चेयरमैन साहिबा बैठी, इनका 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने काम किया है। पूरी नगर परिषद में, पूरे शहर में आज जश्न का माहौल है। जिस तरह से 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, जो जश्न मना रहे हैं, आज चूरू का जन सैलाब जो यहां आया है वो बहुत ही धन्यवाद का पात्र है। चूंकि हमारी चेयरमैन साहिबा ने कल आरोप लगा रहे थे कुछ साथी कि यहां दलालों के काम होते हैं, भ्रष्टाचार है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, शहर की कोई गली हो, कोई नुक्कड़ हो या बाजार हो, सारी जगह हमारी ईमानदारी से चेयरमैन साहिबा ने जो काम किया है, उनकी बातें होती रहती हैं। मैं समझता हूं ये परिवार राजनीतिक परिवार है। ये सिर्फ एक चेयरमैन साहिबा भी नहीं, पूरा परिवार समर्पित होकर के इस शहर के लिए लगा हुआ है। और हमारे 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब का। मैं समझता हूं किसानों के लिए जो बात कही थी, जो वायदे किए थे, उन्होंने पूरे किए। कांग्रेस के शासन में बड़े बुजुर्ग और महिला हैं, विशिष्ट जन हैं, उनके लिए पेंशन योजना चालू की, सबकी पेंशन चालू की। तो बीजेपी के साथियों ने आने वाला जो चुनाव था उसमें कहा कि इन्होंने तो 500 रुपए से पेंशन चालू किए, हम 2000 रुपए देंगे। मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, उन्होंने वही 500 रुपए एक बार तो रोक लिए थे, लेकिन 4 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के शासन में। तो 6 महीने से जो पेंशन रोकी हमारे साथियों की, उन 4 सीटों के ऊपर 4 में से 3 पे उन्होंने उनको चित किया, उनको पराजित किया, तो उन्होंने पुनः पेंशन चालू की। और कांग्रेस का शासन दोबारा आया तो प्रत्येक लाभार्थी को 250 रुपए बढ़ाए। तो ये कांग्रेस ने ये काम किया। मैं समझता हूं ये किसानों के खिलाफ है ये सरकार। आज जो 3 नए काले कानून बनाए हैं, बिना वोटिंग के माध्यम से, कोई वोट नहीं पड़े, और किसी किसान संगठन ने या किसी पार्टी ने, किसी दल ने यह नहीं कहा ये काले कानून आप लेकर के आओ और कृषि उपज जो किसानों की है उसके ऊपर डकैती डालो। अब हर प्रांत में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं उनको उतार रखा है कि जो इन कृषि बिलों से जो फायदे हैं किसानों को, वो जाकर के क्षेत्र में बताएं।
तो हमारे बीजेपी के बड़े बड़े नेता क्या समझा रहे हैं किसान को? सबसे पहले यह कह रहे हैं कि आपकी जमीन कहीं नहीं जाएगी। तो इससे किसान को क्या लाभ होगा? जमीन तो किसान की है, आप कह रहे हो नहीं जाएगी, तो आप संदेह क्यों कर रहे हो जनता में? मंडियों की व्यवस्था वैसी रहेगी, तो मंडियों की व्यवस्था वैसी रहेगी तो किसान को क्या फायदा हुआ? तीसरी बात वो समझा रहे हैं, जो कृषि उपज है किसान पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। अरे भाइयों, किसान तो बेचारा खड़ा निकालते ही खड़े से ही ले जाते हैं, तो दूसरे प्रांत में ले जाकर के कहां बढ़ा बेच के आएगा? वो क्यों ठगने की कोशिश कर रहे हो? ये जो काले कानून हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे उनके पूंजीपति साथी हैं, उनके लिए ये कानून लेकर के आए हैं। वो आगामी चुनाव के लिए सोच रहे हैं कि चुनाव में बीजेपी को जो फंडिंग होगी, जो पैसे देंगे, वो कैसे आएंगे? वो किसान से लूट करके, किसान की उपज से लूट करके वो पैसे लाए। इस प्रकार के काले कानून हैं। क्या फायदा हुआ इनसे, इन कानूनों से? आज पूरे देश के किसान आंदोलनरत हैं। आज जो अन्नदाता है वो सड़कों पे बैठा है इस कड़ाके की ठंड में। आज कितने दिनों से आंदोलन की राह पे किसान। इस मंच के माध्यम से कहता हूं, हमारे माननीय अशोक जी गहलोत साहब भी, अरे इन किसानों के प्रति, जो अन्नदाता हैं उनके प्रति तो सहानुभूति रखो थोड़ी बहुत, और कहीं लूट खसोट कर लो। लेकिन जो जुल्म ढा रहे किसानों के ऊपर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक पहले किसान के पीछे पड़े हुए हैं ये लोग। पिछली सरकार में भूमि अधिग्रहण बिल लेकर के आए थे ये लोग। क्या किसानों की भूमि अधिग्रहण कर सकते हैं? अगर किसान अधिग्रहण नहीं करवाएगा तो उनकी जेल की व्यवस्था थी, कि 5-5 साल की जेल में डाल देंगे किसानों को। हमारे राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष, सभी दल जो हैं उनको साथ लेकर के पुरजोर विरोध किया। पूरे देश में आंदोलन हुआ, सब लोग जाग गए। वो भूमि अधिग्रहण बिल केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा इस भारतीय जनता पार्टी को। ये जीत हुई। अपने यही नहीं कहेंगे कि और किसान आंदोलन कर लें और हम घरों में बैठ करके उनको टीवी पे खबरें देख लें और हम कुछ नहीं करें। लेकिन उनका उत्साहवर्धन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, हम भी किसान के बेटे हैं। हम सबसे पहले, मैं तो मेरी कहता हूं, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता होने से पहले मैं एक किसान का बेटा हूं। इन किसानों के लिए जो भी लड़ाई लड़नी होगी, हम सब लोग हमारे नेता के साथ रह करके इनका विरोध करेंगे। मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं कि रफीक जी हमारे नेता बैठे हैं। पहले जब कांग्रेस का शासन होता था तो कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी दफ्तर में जाता, किसी अधिकारी के पास जाता, तो कान खड़े करके, खड़ा होकर के उनकी बातें सुनता था। लेकिन आज कहीं न कहीं वो कमी आई है। आज कांग्रेस की जमीन कोई ये समझे कि बहुत ज्यादा फर्टाइल है, बहुत ज्यादा उपजाऊ है, ऐसी बात नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी काम करना पड़ेगा और पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाना पड़ेगा। आज जो अधिकारी लोग बैठे हैं, अभी बिजली की बात हो रही थी, आए दिन किसानों को लूट रहे हैं, किस तरह से बंदी बांध रहे हैं। और मैं ये निवेदन करूं, ये कड़ाके की ठंड है, माइनस टेम्परेचर चूरू का, पूरे भारत में नाम आता है चूरू का, माइनस टेम्परेचर रहता है। रात को बिजली देते हैं किसानों को पानी देने के लिए। आपसे विशेष नम्र निवेदन कि आप मुख्यमंत्री जी से बात करें, बिजली मंत्री जी से बात करें कि चूरू के किसानों को दिन में बिजली मिलनी चाहिए, ताकि इस
कोरोना जैसी महामारी बीमारी में रात की ठंड में लोग जाग करके पानी नहीं दे, आए दिन वीसीआर भर रहे हैं। एक एक किसान के सिंगल फेस कुआं है, 2-2 लाख रुपए की वीसीआर, मीटर उतार के ला रहे हैं, मन मर्जी से 2 किलोमीटर के ऊपर उनको मीटर शिफ्ट कर रहे हैं। इस तरह की तानाशाही कभी नहीं देखी जीवन में। जिस तरह से बिजली के अधिकारी इस तरह से मनमानी करके और किसानों की बर्बादी के लिए तुले हुए हैं। आपका बड़ा नाम है राजस्थान में भी। मैं निवेदन करना चाहूं कि हमारे पेशे से डॉक्टर हैं, डॉक्टर बीके चौधरी साहब बहुत ही सम्मान के पात्र हैं। इन्होंने कभी भी कितनी भी विपत्तियां आई, उनके ट्रांसफर हुए, इनको सस्पेंड किया, इन्होंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन उस दरवाजे के ऊपर डॉक्टर बीके चौधरी नहीं गए। ऐसे लोग भी हमारे बीच में बैठे हैं, उनका भी मैं दिल से सम्मान करता हूं। आप हमारे रफीक मंडेलिया जी ने जो जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़े शहर से, ग्रामीण क्षेत्र से, सभी का जो सम्मान किया, यह बहुत ही अच्छी पहल है, बहुत बड़ा कदम है। मैं समझता हूं इस कदम की सराहना करता हूं। आप सब लोग आज सुबह से 11 बजे से यहां बैठे हैं अपने नेता के लिए, अपनी पार्टी के लिए। आप सभी का हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जिस तरह से काम कर रहे हो, आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।